अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। न्यू नाइन्थ मैथ लेक्चर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आज हमने पढ़ना है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस b। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चनों में प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना या ज़्यादा हमने लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ हमने नेम बताने हैं। हो सकता है कि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ या शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएँ। तो अगर ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका नेम बताना है। तो हम समझते हैं कि ये कौन सा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लग रही है। तो जब भी आपके पास तीन वैल्यूज़ होंगी, जब भी आपके पास तीन वैल्यूज़ होंगी, वहाँ पर एसोसिएटिव या तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग सकती है या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है, या एसोसिएटिव और या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग सकती है। इनमें फ़र्क क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। किस तरह आपके पास या तो एक ही ऑपरेशन यूज़ होगा, प्लस का या फिर मल्टीप्लाई का। फॉर एग्जांपल मेरे पास तीन नंबर हैं, एक है मेरे पास 2, एक है 3 और एक है 4। मैं पहले यूँ करता हूँ कि पहले दो को ऐड करके फिर तीसरी को ऐड करता हूँ, या फिर यूँ करता हूँ कि पहली को वैसे के वैसे रहने देता हूँ, आखिरी दो को ऐड करता हूँ। तो देखिएगा हमारा आंसर सेम आएगा। 2 + 3 5, 5 + 4 2 प्लस, क्योंकि मैथ में सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। 4 + 3 7, 5 + 4 9, 2 + 7 9। तो जैसे ही हम करें, जैसे आपका दिल करे उस तरीके से आप ऐड कर दें तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। पहली को दूसरी में ऐड कर दें, दूसरी को तीसरी में ऐड करके फिर पहली में ऐड कर दें, या आप पहली दूसरी ऐड करके फिर तीसरी में ऐड कर दें, हमारे आंसर में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल हम यही वाले नंबर ले लेते हैं, हम यूँ करते हैं कि पहले 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। देखिएगा इस तरह पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी भी नंबर को किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, तीन नंबर हों, उन तीनों नंबरों को जिस भी ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो ये हो कि आखिरी वाले दो को मल्टीप्लाई करके फिर जो उसका आंसर आए उसे पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहली दो को मल्टीप्लाई करके फिर तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं होगी। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ज़रा हम गौर करें, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, उसमें हमारे पास कितनी है, 1 2 3, 1 2 3 3 है। एक में पहली और दूसरी प्लस हो रही है और उसके आंसर में फिर तीसरा प्लस हो रहा है। इसी तरह पहली वैसे के वैसे है और आखिरी दो प्लस हो रही हैं और वो आपस में क्या जवाब दे रही हैं, इक्वल आंसर दे रही हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीन चीज़ें हों और एक ही ऑपरेशन यूज़ हो रहा हो, या तो प्लस का या तो मल्टीप्लाई का, उसे आप कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जिसमें दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हों, सॉरी मैं बताना भूल गया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई से दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हों, प्लस के साथ मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा हो या फिर मल्टीप्लाई के साथ माइनस यूज़ हो रहा हो। जहाँ पर दो ऑपरेशन होंगे वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे जब इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आएगा। अभी फ़िलहाल आप लोग ये समझ लें कि इसमें भी तीन वैल्यूज़ होती हैं, इसमें भी तीन वैल्यूज़ होती हैं। एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में फ़र्क किस तरह पता लगेगा कि इसमें एट अ टाइम सिंगल ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है। सिंगल ऑपरेशन या तो प्लस का होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एट अ टाइम दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे होंगे, दो ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे होंगे, या तो प्लस मल्टीप्लाई होगा या फिर मल्टीप्लाई माइनस होगा। तो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर देखें सिंगल ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, सिंगल ऑपरेशन के साथ तीन आपके पास टर्म है, तीन वैल्यूज़ हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और क्योंकि ऑपरेशन प्लस का यूज़ हो रहा है तो आप लिखेंगे यहाँ पर जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यही हमने बताना था। इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में है कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब जहाँ पर दो आ जाए, जहाँ पर दो टर्म आ जाएं उसको कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि इसमें दो नंबर होते हैं, या तो कोई से दो नंबरों को प्लस करें पहले दूसरे में या फिर दूसरे को पहले में, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता। इसी तरह पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दें या दूसरे को पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। जिस तरह 2 + 5 क्या आंसर आया? 7। इसी तरह 5 + 2 क्या आंसर आएगा? 7। 2 + 5 7 या y + 2 = 7। इसी तरह 2 × 6 = 12 और 6 × 2 = 12। देखें हमने ऑर्डर चेंज करके देखा, 2 को 6 के साथ किया या 6 को 2 के साथ किया मल्टीप्लाई, हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह 2 को 5 के साथ ऐड किया या 5 को 2 के साथ ऐड किया, हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आई। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कमोटेटिव। और अगर ऑपरेशन यूज़ हो रहा होगा प्लस का तो होगा कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और अगर ऑपरेशन यूज़ हो रहा होगा मल्टीप्लिकेशन का तो हम कहेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जो हमारे पास पार्ट है उस पार्ट में अगर देखें तो दो नंबर हैं, दोनों नंबर एक दफ़ा प्लस में हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 में ऐड हो रहा है और यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 2 में ऐड हो रहा है। पहले 2 स्क्वायर रूट 2 3 में ऐड हो रहा था, यानी कि पहला दूसरे में, फिर यहाँ पर दूसरा पहले में ऐड हो रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? कमोटेटिव प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ऑपरेशन वो क्या है? एडिशन का। तो लिखेंगे कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कमोटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition। आप with respect to को w.r.t भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। इसी तरह से जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है x - x = 0। कहते हैं कि यहाँ भी बताएं कि प्रॉपर्टी कौन सी होल्ड हो रही है। नेम द प्रॉपर्टी डेट आर यूज इन दिस पार्ट। x - x = 0 यहाँ पर यूज़ हो रही है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई नंबर जिसको किसी नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए? 0। ऐसा नंबर जिसमें कोई चीज़ ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए? 0, वो उसी नंबर का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। इसके नाम से ही डिनोट हो रहा है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि ऐड करें ऐसा नंबर जो उसका क्या हो? उल्ट हो। ऐड करें प्लस करें ऐसे नंबर को जो उसका क्या हो? उल्ट। जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 5 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 5 में क्या चीज़ ऐड करें? 5 में अगर हम -5 यानी कि 5 का क्या कर दिया? उल्ट। 5 में अगर आप माइनस का ही 5 ऐड कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये हमारे बुक के पेज नंबर 7 पर एडिटिव प्रॉपर्टी में इनवर्स प्रॉपर्टी दी हुई है कि ऐसा नंबर जिसको आप उसी नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए? 0। वो तभी हो सकता है कि उसी वैल्यूज़ का आप साइन चेंज करके उसके साथ क्या कर दें? प्लस है तो आप उसके साथ माइनस वाला ऐड कर दें, माइनस है तो उसके साथ आप प्लस वाला ऐड कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0। जिस तरह देखें a प्लस का था, इसके साथ हमने जो ऐड किया वो किसको ऐड किया? माइनस का। तो इस तरह अगर माइनस का था तो हमने उसके साथ किसको ऐड किया? प्लस के को। तो आंसर क्या आ गया? 0। तो इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस तरह हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में देखें तो हमारे पास क्या है? x में ऐड हो रहा है क्या? माइनस का x। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है a × b + c = ab + ac। अभी मैंने कहा था कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे जब इसकी ज़रूरत आन पड़ेगी। तो अब ज़रूरत आ गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी कितनी टर्म होती हैं? 3 टर्म होती हैं। जिस तरह एसोसिएटिव में थी इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव में भी कितनी होती हैं? 3 होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव भी 3 वैल्यूज़ पर होती है और इसमें क्या होता है कि 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 + 3 से
या फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से, 2 को 5 से फिर 2 को 3 से, और दरमियान वाला ऑपरेशन वैसे के वैसे। तो हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं होगी। क्यों? 5 + 3 क्या हो जाएगा? 8, 2 8 ज़ा 16। सेम इस तरह देखें, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 10 + 6 16। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन ये हमारी बुक में भी दिया हुआ है। इसे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये लेफ़्ट साइड से जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होगी उसे क्या कहेंगे? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पेज नंबर 7 पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी A × B + C = AB + AC इज़ कॉल्ड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ओवर एडिशन इसलिए कहेंगे कि जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन यूज़ होगा आप उसके ऊपर क्या लगा देंगे? ओवर। और ये लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। तो लेफ़्ट से अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसको क्या कहेंगे? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो रहा है ओवर किस पर? एडिशन पर। तो इसे कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में आंसर लिख देंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन किस पर? ओवर एडिशन पर। इस तरह हमारा अगला है 16 + 0 = 16। अब ये भी इसमें भी देखें ऐड हो रहा है, और ऐड क्या हो रहा है? 0। अभी हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 3 में कि एडिटिव इन्वर्स जब आप करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। आंसर 0 आता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है ना, हमारा एडिटिव आइडेंटिटी वो हमेशा 0 होता है, और जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है वो हमेशा 1 होता है। एडिटिव आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा 1। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी की ऐसा नंबर जो किसी चीज़ में ऐड किया जाए और आंसर वही का वही आ जाए उसे क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसा नंबर जिसको उसमें ऐड किया जाए और आंसर क्या आ जाएगा? 0। ये ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या नंबर हो सकता है? वो 0 ही हो सकता है कि जब आप किसी नंबर में 0 ऐड करेंगे तभी जाकर उसका वही का वही आंसर आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, 100 × 1 = 100। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जो एडिटिव आइडेंटिटी वो होती है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 1। कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए किसी नंबर के साथ और हमारा आंसर वही का वही आ जाए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए और हमारा आंसर वही का वही आए? तो वो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है? वो हो सकता है 1। ऐसा नंबर जिसको आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आएगा जिसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है। तो इसको कहते हैं हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। याद रखिएगा जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी हमारी होती है 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 1। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं? 3, और ऑपरेशन कितना है? 1। अभी मैंने आप लोगों को बताया था शुरू में एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में फ़र्क क्या होता है। एसोसिएटिव में भी 3 वैल्यूज़ होती हैं,
डिस्ट्रीब्यूटिव में भी 3 वैल्यूज़ होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव में फ़र्क क्या है कि एसोसिएटिव में एट अ टाइम सिंगल ऑपरेशन, एक ऑपरेशन यूज़ हो रहा होता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में एट अ टाइम 2 ऑपरेशन यूज़ हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं और ऑपरेशन एक ही यूज़ हो रहा है। पहले आखिरी 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आखिरी 2 मल्टीप्लाई होने के बाद पहले के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस तरफ देखें तो पहले 2 मल्टीप्लाई होकर फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और आंसर क्या दे रहे हैं, सेम इक्वालिटी की वजह से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई जहाँ पर सिंगल ऑपरेशन होता है और 3 वैल्यूज़ होती हैं? तो ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है AB=BA। ये भी हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, 2 टर्म होती हैं। तो यहाँ भी देखें 2 टर्म हैं और दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, सिंगल ऑपरेशन है। आप पहली को दूसरी में मल्टीप्लाई कर दें, ये अभी हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 किस्म की होती हैं, एक होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और एक होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप पहली को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर दें या दूसरी को पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दें, हमारे आंसर में चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ भी देखें कि ए को मल्टीप्लाई करें बी से या बी को मल्टीप्लाई करें ए से, हमारे आंसर में चेंज नहीं आ रहा, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? इस प्रॉपर्टी को कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और किस लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर जो साइन यूज़ हो रहा है वो किसका यूज़ हो रहा है? मल्टीप्लाई का। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, इसमें भी यही काम करना है, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है। यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटी क्या होती है? जब आपके पास ये वाले साइन आ जाएं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो इन सब साइन को क्या कहा जाता है? इनइक्वालिटी कहा जाता है। इनइक्वालिटी की अलग से प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में अब इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन से पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि ये हमारी बुक में कहाँ है। हमारी बुक में ये पेज नंबर 8 पर है। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर पूरा टेबल दिया हुआ है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के नाम से। पहला है ट्रिकोटोमी, इसे आप ट्रिशोटोमी भी कहते हैं, कई प्रोनाउंसिएशन है। तो इसे ट्रिकोटोमी भी कहते हैं, ट्राइकोटोमी भी कहते हैं, ट्रिशोटोमी भी कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, फिर एडिटिव प्रॉपर्टी है, फिर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, फिर डिवीजन प्रॉपर्टी है, और अगले पेज पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। तो इस पार्ट में हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बड़ी ही आसान है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है वो है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डैट, इसको क्या कहते हैं? इम्प्लाइज डैट 0 लेस देन 2। कहता है कि -3 लेस देन -1 वाली चेंज होकर क्या हो गई है? 0 लेस देन 2। तो आप बताएं कि इस जगह कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई होगी? तो जब ऐसा केस आ जाए तो आप देखा करें कि -3 चेंज होकर क्या बन गया? 0, और -1 चेंज होकर क्या बन गया? 2। तो -3 के साथ क्या ऐड करें कि वो 0 हो जाए, और -1 के साथ क्या चीज़ ऐड करें कि वो क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो ये ओबियस सी बात है कि अगर आप -3 के साथ +3 कर दें और -1 के साथ भी +3 कर दें, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2, 0 लेस देन 2। अगर आप गौर करें तो हमने दोनों तरफ एक ही नंबर को ऐड किया है, दोनों तरफ हमने किसको ऐड किया है? +3 और +3 को। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप इनइक्वालिटी के दोनों तरफ एक ही चीज़ को ऐड करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहा जाता है? एडिटिव प्रॉपर्टी। पेज नंबर 8 पर सेकंड प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास A, B, C कोई से 3 नंबर हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से,
ए ग्रेटर दैन बी है, तो अब आप इस तरफ भी कोई प्लस सी करें और उस तरफ भी कोई नंबर प्लस करें तो हमारी इनइक्वालिटी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर ए लेस दैन बी है, आप इस तरफ भी प्लस सी करें और उस तरफ भी प्लस सी करें, कोई नंबर ऐड करें तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल डेली लाइफ से, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है, हमें पता है कि 2 है वो हमेशा 4 से छोटा होता है। 2 हमेशा 4 से छोटा होता है। हम इसके साथ कोई नंबर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐड कर दिया 5, तो 4 के साथ भी हम 5 को ऐड कर देते हैं। 2 + 5 7, 4 + 5 9। तो देखें इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। ऐसा कोई नंबर जो इनइक्वालिटी के दोनों तरफ ऐड कर दिया जाए और इनइक्वालिटी पर कोई फ़र्क ना पड़े तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी का, इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। पहले था a लेस देन b, लेकिन जैसे ही हमने उसका रेसिप्रोकल लिया, उसको उल्टा दिया, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? 1। जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज होकर लेस देन से क्या हो गया? ग्रेटर देन। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आपके पेज नंबर 9 के बिल्कुल टॉप के ऊपर ये प्रॉपर्टी दी हुई है कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एंड हैव सेम साइन देन ए लेस देन बी इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर देन 1/b। जैसे ही आप उसको अगर लेस देन है और रेसिप्रोकल लेंगे तो लेस देन साइन किस में चेंज हो जाएगा? ग्रेटर देन में। और अगर ग्रेटर देन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? लेस देन में। इसकी भी हम कोई अपनी डेली लाइफ से कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। कॉमन एग्जांपल लेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है कि जो 2 होता है वो 1 से क्या होता है? बड़ा होता है। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, पहले था 2/1 1/1, अब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये क्या बन जाएगा? 1/2। और ये वैसे ही रहेगा 1/1। तो 1/2 किसके बराबर होता है? 0.5 के। और 1 क्या होगा? 1। अब देखें, बताएं 0.5 बड़ा होता है 1 से या 0.5 छोटा होता है 1 से? 0.5 ऑब्वियस सी बात है 1 से क्या होता है? छोटा। तो 1/2 क्या हो जाएगा? 1 से छोटा। जैसे ही आप किसी नंबर, जो ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से बड़ा है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो अब ये वाली साइड बड़ी थी तो ये क्या हो जाएगी? छोटी। और ये छोटी थी तो ये क्या हो जाएगी? बड़ी। और एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 3 छोटा होता है 5 से। तो रेसिप्रोकल लिया तो 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5। 1/3 करेंगे तो मेरे लिहाज से ये निकलेगा आई थिंक कि 0.3 और 1/5 का निकलेगा 0.2 समथिंग। तो ये देखें, अब ये क्या हो गया? बड़ा। और वो क्या हो गया? दूसरी साइड वाला क्या हो गया? छोटा। तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे? जिसमें आप किसी भी चीज़ का रेसिप्रोकल ले लें तो उनके इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। ये मैंने फॉर एग्जांपल के तौर पर वैल्यूज़ लिए हैं, हो सकता है ये कैलकुलेटर के हिसाब से कुछ और निकलें। तो जब भी आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वाली साइड अब बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये पहले छोटी थी, तो रेसिप्रोकल लेने से ये साइड बड़ी हो गई और ये साइड क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसमें अगर कोई नंबर पहले छोटा था और दूसरा नंबर पहला नंबर छोटा था और दूसरा नंबर बड़ा था, रेसिप्रोकल लेने से अब क्या हो जाएगा? पहला बड़ा और दूसरा छोटा। तो जैसे ही आप किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उसके इनइक्वालिटी के साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। हमने सिर्फ और सिर्फ नाम बताने थे, मैं कॉन्सेप्ट आपको साथ साथ बताता चला जा रहा हूँ। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी नंबर को उल्टा देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, तो उसके रिलेशन में जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा और जो ग्रेटर देन है वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। ये मैंने अभी आप लोगों को एडिटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाया था। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि अगर आप
दोनों तरफ सेम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, दोनों तरफ अगर सेम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि अगर a लेस देन b था, फिर आपने क्या किया, इधर भी प्लस सी कर दिया, इधर भी प्लस सी कर दिया, दोनों तरफ एक ही वैल्यूज़ को ऐड कर दिया, तो हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। जिस तरह मैं कहता हूँ कि दोबारा देख लेते हैं, 2 ग्रेटर देन 1, तो यहाँ भी कोई नंबर ऐड करते हैं और यहाँ भी कोई नंबर ऐड करते हैं। तो 2 + 4 6, 1 + 4 5, तो यहाँ भी देखें 6 ग्रेटर देन 5। तो कोई भी नंबर जो आप दोनों तरफ ऐड करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर जो आप दोनों तरफ ऐड करते हैं, उससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसको क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये पेज नंबर 7 पर आप लोगों के दिया हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी, हमने पढ़ा भी था। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 3 नंबर बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से और अगर a लेस देन b है, दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करने से हमारी इनइक्वालिटी पर साइन चेंज नहीं होगा। इस तरह ग्रेटर होगा, दोनों तरफ एक ही नंबर ऐड करने से हमारी इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये प्रॉपर्टी हुई एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट है कि ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा। जो भी 0 से बड़ा होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो प्लस में आता है। देन ए लेस देन बी, देन ए लेस देन बी। अगर ए सी लेस देन बी सी है तो ए सी लेस देन बी सी है और हम सी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, सी ग्रेटर देन 0 है, देन ए क्या होगा, लेस देन बी होगा। जब भी कोई पॉजिटिव नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जाता है, हमारे इनइक्वालिटी के साइन पर फ़र्क नहीं पड़ता। पहले भी लेस देन था, अब भी क्या है, लेस देन है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव। जहाँ पर ऐड हो रहा होगा तो उसे कहेंगे ऐड प्रॉपर्टी। जहाँ रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो उसे कहेंगे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। जहाँ ऐड हो रहा है वहाँ एडिटिव, जहाँ रेसिप्रोकल लिया जा रहा है वहाँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कहता है कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर आपने इधर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं, डेली लाइफ के एग्जांपल लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2, वो छोटा होता है किससे, 4 से। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर इधर और इधर मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन लेना कौन सा है, पॉजिटिव नंबर। 2 × 3, 4 × 3, 2 × 3, 4 × 3। तो देखें 6 लेस देन 12, हमारे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हाँ, एक केस है जिसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में। वो क्या कि अगर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2 लेस देन 4, मैं यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, इस तरफ भी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई किया -4, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें -4, तो ये बन जाएगा -8, और ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, -16। तो जो भी नंबर दिखने में बड़ा हो लेकिन उसके साथ माइनस का साइन हो तो वो क्या हो जाता है, छोटा होता चला जाता है। और वो नंबर जो दिखने में छोटा हो लेकिन उसके साथ माइनस का साइन हो तो वो उतना ही क्या हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है। अगर आप देखें आपको लग रहा होगा कि 8 बड़ा होता है और 16 क्या होता है, 8 छोटा होता है और 16 क्या होता है, बड़ा। लेकिन ये माइनस के साइन की वजह से अब ये जितना छोटा था उतना क्या हो गया, बड़ा, और ये जितना बड़ा था उतना क्या हो गया, छोटा। तो अब इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये लेस देन था, अब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो इस दोनों प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आपके पेज नंबर 8 पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखा हुआ है। अगर a ग्रेटर देन b, तो अगर दोनों तरफ आप पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज नहीं हुआ। इस तरह a लेस देन b, आपने दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर को ऐड किया तो साइन चेंज नहीं हुआ। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b और आपने नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज। और अगर a लेस देन b, तो आपने अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, लेस देन से ग्रेटर देन हो गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी।
तो हमारे पास जो 4 और 5th पार्ट है वो दोनों सेम इसी तरह से है। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ भी लिखेंगे कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। और क्वेश्चन नंबर 5 में अभी मैंने बताया कि देखें, जब नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। पहले लेस देन था तो अब क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो ये भी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। जब आप पॉजिटिव नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर सेम नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। जैसे ही नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। याद रखिएगा, आप लोगों का जो 7 और 8 पेज है, अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लिया तो आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। उसके बाद हमारा इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, आई थिंक आखिरी पार्ट है कि आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल टू बी और ए लेस देन बी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को बताने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो इसकी कीमत ज़्यादा हो सकती है, इसकी कीमत थोड़ी हो सकती है, मार्कर की कीमत ज़्यादा हो सकती है और स्केल की कीमत कम हो सकती है। या तो स्केल की कीमत ज़्यादा हो सकती है और मार्कर की कीमत कम हो सकती है। और तीसरी यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इन दोनों की कीमत आपस में क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। आप दूसरी एग्जांपल ले लें कि अगर आपकी क्लास में 2 लड़के हैं या 2 लड़कियां हैं, या तो उन दोनों लड़कों की एज आपस में बराबर हो सकती है, या तो पहला लड़का दूसरे लड़के से बड़ा हो सकता है, या फिर दूसरा लड़का पहले लड़के से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो किसी भी चीज़ में कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 3। 2 चीज़ों में कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो पहला दूसरे से बड़ा, या पहला और दूसरा आपस में बराबर, या फिर पहला दूसरे से छोटा। हमने एग्जांपल ली कि फॉर एग्जांपल एक बोर्ड मार्कर है या एक मार्कर है और एक स्केल है, तो या तो मार्कर की कीमत ज़्यादा हो सकती है और स्केल की कीमत कम हो सकती है, या तो मार्कर की कीमत कम हो सकती है और स्केल की कीमत ज़्यादा हो सकती है, या तो मार्कर और स्केल की दोनों की कीमत आपस में क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ये आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनकर आया है। यहाँ पर पेज नंबर 8 पर यही प्रॉपर्टी को डिस्कस किया हुआ है। सबसे ऊपर पर ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी या ट्रिशोटोमी प्रॉपर्टी या ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें 2 रियल नंबर हों ए और बी, तो उनमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं, या पहला दूसरे से बड़ा हो सकता है, या फिर जो पहला है वो दूसरे से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा।